नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी यूपी की एक स्थापित पार्टी, कई बार शासन चलाने वाले पार्टी और इस समय जो इस देश में राष्ट्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सभी को नाको चने चबाने वाली पार्टी, सबकी विरोधी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का जो कुनबा है वो अब लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अपने नेतृत्व में अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी के पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। कैसे, ये सारी बातें इस स्टोरी में आगे करने वाले हैं। कल बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग हुई है। हो सकता है इस मीटिंग के बारे में आपके पास जानकारी ना हो, लेकिन इस मीटिंग को जिस शख्स ने अटेंड किया है उस शख्स का नाम है विश्वनाथ पाल। वही विश्वनाथ पाल जो बहुजन समाज पार्टी के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिनकी देखा देखी या जिसके रुतबे को कम करने के लिए, जिसकी ताकत को कम करने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का भी प्रदेश अध्यक्ष एक पाल समाज से ही लगा दिया था। हालांकि वो कुछ समय के लिए ही बन पाए, उसके बाद अखिलेश यादव जी अपनी असलियत पर आ जाते हैं। कुल मिला के उनका काम यह था कि जो बहुजन समाज पार्टी कर रही है उसी राह पर अखिलेश यादव चलना चाह रहे थे, लेकिन इसमें उनको कामयाबी नहीं हासिल होती है और जो पाल समाज है वो एक तरफा अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका बड़ा श्रेय विश्वनाथ पाल जी को जाता है। उन्होंने अपने नेतृत्व में, अपने कार्यशैली से और अपनी लीडरशिप से पाल समाज में वो विश्वास पैदा किया है, वो भरोसा जताया है कि आपका समाज भी अब राजनीति में मुख्य धारा में आ सकता है और मुख्य जो भूमिकाएं हैं, यानी कि जो बड़े पद होते हैं, उन बड़े पदों में भी आपका समाज जो है, जिसको बहुत पिछड़ा समाज माना जाता है, वो आ सकता है और उसका रास्ता है बहुजन समाज पार्टी। जो कल बैठक होती है वो बैठक हालांकि रूटीन बैठक है। लगातार बहुजन समाज पार्टी अपनी समीक्षा बैठक आयोजित कर रही है और जो भाईचारा कमेटियां बहुजन समाज पार्टी ने बना रखी है, उन भाईचारा कमेटियों की समीक्षा की बैठक कल आयोजित होती है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा सूचना मीडिया में नहीं आ पाती है। सिर्फ विश्वनाथ पाल जी जब इसके फोटो जारी करते हैं तब मीडिया में मालूम चलता है कि विश्वनाथ पाल जी ने कल एक बैठक आयोजित की है, जिसकी समीक्षा उन्होंने भाईचारा कमेटी में जो लोग लगाए गए हैं, पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनकी समीक्षा लेने का काम किया है। वो फोटो भी आपने लगातार देखे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो चल रहे थे। इसके बाद यानी कि इस बैठक से पहले उन्होंने एक बड़ा काम और किया है। 9 तारीख को जो पाल समाज है वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में आने का काम उसने किया है और खुद विश्वनाथ पाल की अगुवाई में पाल समाज के जो नेतागण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने समाज को सही दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, वे लोग विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लेते हैं। इस मौके पर विश्वनाथ पाल जी बताते हैं, बसपा का बढ़ता जनाधार, ये हैशटैग उन्होंने चलाया। उसके बाद वो लिखते हैं, आज दिनांक 9/7/2025 यानी कि जो परसों की बात मैं आपको बता रहा था, जनपद अयोध्या में मेरे निजी आवास पर जौनपुर के दर्जनों साथियों ने सपा और भाजपा छोड़कर बसपा का दामन थामा, जिसमें मुख्य रूप से छात्र नेता अनिल कुमार पाल, विपिन कुमार पाल, बहादुर पाल, एडवोकेट सुरेश पाल, सर्वेश पाल, राम किशुन पाल, पंकज पाल, धर्मेंद्र पाल, आशीष पाल, आशीष कुमार सरोज, अश्वनी धनगर, कैलाश धाम, लाल बहादुर पाल आदि शामिल रहे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों पर आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। तो जितने भी नेताओं का नाम उन्होंने लिया, जितने भी कार्यकर्ताओं का नाम उन्होंने लिया जो अपने अपने फील्ड में अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सभी पाल गडरिया समाज से ताल्लुक रखते हैं। और आपको बता दें, जो पाल समाज है वो साथियों ओबीसी कास्ट में गिना जाता है, पिछड़े समाज में उसकी गिनती होती है। बहुत कम लीडरशिप उस समाज से उभरकर
सामने आ पाई। हालांकि अब तो कुछ नेता बहुजन समाज पार्टी ने बना दिए हैं, इसलिए अन्य पार्टियां देखा देखी पाल बघेल समाज को लुभाने के लिए अपनी पार्टी में कुछ उनको पद देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो छूट, जो आजादी, जो स्वतंत्रता और जो जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी ने पाल समाज को देने का काम किया है, वो अभी तक किसी भी पार्टी ने मुहैया नहीं कराई है। विश्वनाथ पाल आज पूरे भारत में जाना पहचाना चेहरा बन चुका है, वीडियो के माध्यम से, अपनी पोस्ट के माध्यम से, और लगातार उनके ऊपर चर्चा चल रही है। टीवी मीडिया में उनके ऊपर चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं उनके ऊपर लगातार लिखा और बोला जा रहा है। तो एक राष्ट्रीय लीडर बहुजन समाज पार्टी ने पाल समाज का तैयार करके उसको दे दिया है। ये काम आज तक कोई भी पार्टी पाल समाज के लिए नहीं कर पाई है। इसलिए जो पाल समाज है, गडरे समाज जिसको बोला जाता है, बघेल समाज के नाम से भी जाना जाता है, और भी अन्य नाम आपके क्षेत्रों में होंगे, लेकिन यूपी में मुख्यतः पाल और बघेल समाज के नाम से जाना जाता है। इस समाज का जो मुख्य कार्य है पशुपालन बताया जाता है। इस समाज की जो सामाजिक हैसियत है उसका अंदाजा साथियों आपने लगा लिया होगा। इसलिए राजनीति में इनकी भूमिका को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने विश्वनाथ पाल को तैयार किया है, और उनकी लीडरशिप में लगातार पाल समाज अपनी जो रहा है वो बना रहा है, और बहुजन समाज पार्टी में अब अपनी नई राजनीतिक भविष्य तो तलाशने भी लगा है। यूपी में जो 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले नगरीय और पंचायत स्तरीय चुनाव भी होने हैं। वहां पर मालूम चलेगा कि जो तैयारी और जो कार्य विश्वनाथ पाल ने किया है उसका परिणाम क्या निकल कर आ रहा है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।